देखिए, जब वाक्य में के ऊपर या पर का सेंस आता है तो किस तरह से ऑन, अपॉन और ऑन टू का यूज होना है, ये बात उदाहरण के माध्यम से इस वीडियो लेक्चर में आप समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ऑन के प्रयोग की। के ऊपर या पर के लिए ऑन का प्रयोग कब होता है? एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरे ऑब्जेक्ट का रखा होना या एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरे ऑब्जेक्ट का होना, यानी उसके ऊपर पर। देखिए, एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझिए। पेन टेबल पर रखा हुआ है। पेन इज केप्ट ऑन द टेबल। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये हम अक्सर जानते हैं। वो हाथी के ऊपर बैठा हुआ है। ही इज सिटिंग ऑन द एलिफेंट। किताब लैपटॉप के ऊपर थी। बुक वॉज ऑन द लैपटॉप। अब देखिए, ऑन का यूज में या को के सेंस में डे और डेट के साथ किस तरह से किया जाता है, एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझिए। मैं रविवार को गया। आई वेंट ऑन संडे। वो 20 दिसंबर 2012 को आया था। ही हैड कम ऑन 20th December 2012। हम सब सोमवार को आएंगे। कब आएंगे? सोमवार को। वी ऑल विल कम ऑन मंडे। तो इस तरह से हमने ऑन का प्रयोग समझा, एक तो किसी चीज के ऊपर और दूसरा में या को के सेंस के लिए डे और डेट के साथ में। अब हम देखते हैं अपॉन और ऑन टू के सेंस को। के ऊपर या पर के लिए अपॉन और ऑन टू का प्रयोग किया जाता है, लेकिन तब जब कोई ऑब्जेक्ट गतिशील अवस्था में यानी मूवमेंट के साथ में, मूविंग पोजीशन में दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, झाड़ू अपने आप टेबल पर आ गया। झाड़ू नीचे पड़ा हुआ था। झाड़ू अपने आप हिला मूविंग पोजीशन में और उसके बाद वो टेबल के ऊपर आ गया। तो अपने आप टेबल पर आ गया यानी अपने आप टेबल के ऊपर आ गया। द ब्रूम केम अपॉन द टेबल बाय इटसेल्फ। वो हाथी के ऊपर कूदेगा। किस पर कूदेगा? हाथी के ऊपर। तो देखिए, वो नीचे है, अब वो हाथी के ऊपर कूदेगा तो वो मूवमेंट के साथ में हाथी के ऊपर जाएगा। ही विल जंप ऑन टू द एलिफेंट। यहां पर द एलिफेंट हम कहेंगे, द एलिफेंट नहीं कहेंगे। ये बात आपको आर्टिकल्स में मैंने बताई थी कि द को कब द और कब दी कहा जाता है। तो ही विल जंप ऑन टू द एलिफेंट। मैं घोड़े के ऊपर कूदा। आई जम्प्ड ऑन टू द हॉर्स।